ओके। एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे अपन। देखो, आपका सर्च कैंपेन में जो जो ऑप्शन थे वो हम करके देख चुके हैं। ठीक है, सर्च ऐड अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई कैंपेन टाइप क्रिएट करता हूँ। न्यू कैंपेन पे गए, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल पर गए। अब यहां पर आपका एक आ रहा है सर्च, ये तो अपन लोगों ने देख लिया है। डिस्प्ले आज अपन बना के देखेंगे। डिस्प्ले पे क्लिक करता हूं। अब इसके बाद यहां पर कंटिन्यू पे का बटन दबाता हूं। यहाँ पर आप वेबसाइट अपनी डालना चाहो वेबसाइट डाल सकते हो, कैंपेन का नाम देना चाहो दे सकते हो। ये करने के बाद अब आप यहां से करेंगे इसको स्टार्ट न्यू, और यहां से आपकी डिस्प्ले कैंपेन क्रिएशन की सेटिंग स्टार्ट होती हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि आपका डिस्प्ले कैंपेन मतलब देखेगा कैसे हमारा ऐड। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। आज तक हो गया, मैं और ले लेता हूं एक गीक मैन करके वेबसाइट है, ये ले लिया। और आपकी लैबनॉल ले लिया। ये तीन चार वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वेबसाइट ओपन की, एक आज तक ओपन कर ली, एक गीक मैन ओपन कर ली और एक labnol.org, ये तीन वेबसाइट ओपन करी। आप यहां पर देखोगे, अब हम किन एड्स की बात करेंगे। अब हम इस टाइप के ऐड की बात करेंगे। ये जो आ रहा है ना, वर्ल्ड ऑफ हयात। देखो, एक होटल है हयात, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। मैं वेबसाइट पर गया हूँ। वेबसाइट पर जाने के बाद मेरे को यहाँ पर उसका ऐड दिख रहा है। ये एक बैनर ऐड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ बैनर। आपने रोड साइड पे देखा होगा ना, बैनर्स लगे रहते हैं रोड के आसपास, बैनर ऐड। ये भी उसी तरीके से बैनर बोला जाता है। ये देखो, यहाँ पर ऐड आ रहे हैं। मैं किसी भी इसके आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, ये वाला ऐड, ये एक डिस्प्ले ऐड है। ओके, इधर क्लिक करा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी देखना यहाँ पर और भी ऐड आएंगे। ये देखो, इजी स्मार्ट पीडीएफ का ऐड आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ गीक मैन पे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से एड्स आते दिखाई देंगे। ये आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं, एक्चुअली में ये बैनर ऐड होते हैं हमारे। और ये डिस्प्ले मार्केटिंग का हिस्सा है। डिस्प्ले मार्केटिंग अपन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले वाला तो था वो जो सर्च था, उसको सर्च ऐड हम इसलिए बोलते थे क्योंकि भाई आप गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हो। ठीक है, आप एक सेकंड लिख देते हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हो, सर्च ऐड, उनको सर्च ऐड क्यों बोला जाता है, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर इट, है ना। बिकॉज पीपल आर सर्चिंग फॉर द कीवर्ड ड्यू टू विच दे आर अपीयरिंग। यानी कि लोग सर्च कर रहे हैं तो ये अपीयर हो रहे हैं। अब डिस्प्ले ऐड में ना सर्च करने का इतना लॉजिक नहीं होता। डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले मार्केटिंग हमारी क्या होती है, डिस्प्ले ऐड डिस्प्ले मार्केटिंग एक ही बात है। अब डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, इसमें हम वी शो बैनर एड्स। हम लोग ना ये जो बैनर, इनको बैनर एड्स बोला जाता है। वी शो बैनर एड्स ऑन वेबसाइट्स बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक। ठीक है, अभी दिखा दूंगा कैसे। देखो, बैनर ऐड हमारे डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, ये हमारे बैनर एड्स हैं जो अलग अलग वेबसाइट पर शो होते हैं बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक। यार मैंने हो सकता है कभी कुछ होटल वोटल करके ऐसा डाला हो यहाँ पर। एक मिनट देना, पानी पी रहा हूँ। ओके, देखो,
इनको हम दो तरीके से दिखाते हैं। या तो कभी मैंने इससे रिलेटेड कुछ सर्च करा होगा गूगल पे, तो इसने मेरा इंटरेस्ट मान लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है, या फिर इन्होंने मुझे सिंपली डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग करी है। डेमोग्राफिक का क्या मतलब है कि भाई मेल को दिखाना है, आपका 20 से लेके 50 के बीच में दिखाना है ना। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डाल दिया तो मेरे को दिख रहा है। तो इन दो तरीके से इसमें ऐड दिखता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सर्च करूंगा और तभी ऐड दिखेगा, नहीं। ये हमारे पास सर्चेस से भी दिख सकता है, इंटरेस्ट से दिख सकता है, डेमोग्राफिक से दिख सकता है। इतनी चीज क्लियर है कि डिस्प्ले ऐड होता कैसा है और क्या चीज है डिस्प्ले ऐड। क्लियर है गाइस? माधव सॉर्टेड? माधव सो तो नहीं गए भाई? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर आए, ये आ रही है सबसे पहले लोकेशन। इसमें मेरे ख्याल में आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी जो लोकेशन डालनी है आप लोकेशन डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया मैंने दिल्ली और इसको कर दिया इंक्लूड। उसके बाद यहाँ पर ये जो लोकेशन ऑप्शन है, प्रेजेंट और इंटरेस्ट, और उसके बाद प्रेजेंस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंटरव्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बाद आपका आता है लैंग्वेज वाला ऑप्शन, इसको आप ऑल लैंग्वेज कर देंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे हम। अब वो आपसे आपका डेली बजट पूछ रहा है, डेली बजट क्या होगा। मैं यहाँ पर डेली बजट इसको दे देता हूँ, लेट्स से 2000 रुपीज, मैंने इसको डेली बजट दे दिया, ठीक है। 2000 रुपए डेली बजट हो गया। अब यहाँ पर आप बिडिंग पर आते हो। हाँ, अब यहाँ से आप बिडिंग पर आओगे, ठीक है। और बिडिंग पे आने के बाद आपको एक यहाँ पर स्पेशल डिफरेंट टाइप का एक बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखेगी आपको, दैट इज कॉल्ड व्यूएबल इंप्रेशन। अब व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि व्हाट इज व्यूएबल इंप्रेशन। देखो, एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है हमारी जिसको बोला जाता है सीपीएम। ओके। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। ये आपका, ये वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये आपकी सर्च एड्स में नहीं आती, ये डिस्प्ले एड में आती है खाली, ठीक है। कॉस्ट पर माइल होता है एक बिडिंग स्ट्रैटेजी जिसको शॉर्ट में अपन सीपीएम बोलते हैं। माइल का मतलब क्या होता है? माइल का मतलब होता है 1000, ठीक है। यानी कि कॉस्ट पर 1000। इसका मीनिंग क्या होता है? यू विल बी चार्ज्ड व्हेन योर एड इज शोन, ठीक है। इसको डिस्प्लेड भी कर सकते हैं, डिस्प्लेड 1000 टाइम्स। ओके। देखो, मेरा सर्च एड पे मेरा पेमेंट कब कटता है? सर्च एड पे कब मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं? जब कोई मेरे एड पे क्लिक कर रहा है ना, तभी तो कटते हैं। अब सीपीएम बिडिंग में क्या होता है? सीपीएम बिडिंग में मेरा मेन टारगेट क्या रहता है, अपने ऐड को बार बार लोगों के सामने दिखाना, बस यही रहता है। तो इसमें हमारी जो बिडिंग होती है वो कैसे होती है? सीपीएम मोड में होती है। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, और माइल का मतलब होता है 1000। मेरा ऐड जब 1000 बार लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगा ना, उसके बाद गूगल मेरे पैसे काटेगा अकाउंट में से। ये सीपीएम वाली चीज क्लियर है? हो गई। अब देखो, एक चीज आती है इसमें, व्यूएबल सीपीएम, जिसको ये व्यूएबल इंप्रेशन बोल रहे हैं ना, इसको आप व्यूएबल इंप्रेशन भी बोल सकते हो और इसको आप व्यूएबल सीपीएम भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। इसका क्या मतलब है? व्यूएबल इंप्रेशंस आर व्हेन अ यूजर सीज 50% ऑफ योर एड फॉर और मोर फॉर 1 सेकेंड। देखो, आपने ये लैपटॉप में आप ऐड देख रहे हो, ये वाला जो ऐड है आपके सामने लैपटॉप में आ गया, आपने पूरा इसको देख लिया। अब ऐसे मान के चलो, आप ना मोबाइल में आपके सामने ये वाला ऐड आया है, इतना आया है मात्र, ठीक है। जैसे मैं इस वाले ऐड को ले लेता हूं, ये वाला ऐड है, और आपके सामने आप अपने मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, ये तो आपका पूरा ऐड है। लेकिन, अरे यार, हाँ, लेकिन हो क्या रहा है, आप अपने मोबाइल में इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आ रहे हो, ठीक है।
अभी ये ऐड मेरे स्क्रीन पे 50% तक नहीं आया है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके। अभी ये जो ऐड है ना, ये 50% तक नहीं आया मेरे स्क्रीन पे। जब मैं इसके स्क्रॉल कर लूंगा, अब देखो ये अराउंड 50% या उससे थोड़ा ज्यादा आ गया है मेरे स्क्रीन पे। अब गूगल इसको एक व्यूएबल इंप्रेशन काउंट करेगा। ये इतना बड़ा ऐड है, अगर इतना देखा है किसी ने, इतना देखा है और उसके बाद बैक कर दिया है, यानी कि वेबसाइट से एग्जिट कर गया है, गूगल उसको एक व्यू नहीं मानेगा, यानी कि वो 1000 में काउंट नहीं होगा। अगर कोई स्क्रॉल करके लगभग 50% के अराउंड इसको देख लेता है ना, तो एक व्यूएबल इंप्रेशन माना जाएगा और एक व्यू कंसिडर कर लिया जाएगा। ऐसे ही और लोग भी इसको देखेंगे। ऑलराइट, और लोग भी इसको देखेंगे। तो अगर उन्होंने 50% से ज्यादा इसको ऐड करा है, ऐसे 50% तक 1000 लोग जब देखेंगे ना, उसके बाद मेरे अकाउंट से पेमेंट कट होता है। व्यूएबल इंप्रेशन समझ में आया? कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? हाँ, अलग होती है। बोलिए बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ। 1000 टाइम्स देखना चाहिए मेरा ऐड 50% से ज्यादा बार, तब वो उसको 1000 इंप्रेशन मानेगा। यानी कि अगर किसी ने इतना देखकर इस ऐड को सिर्फ इतना देखकर छोड़ दिया है ना, तो पेमेंट नहीं कटेगा, 1000 में काउंट नहीं होगा। अगर किसी ने इतना देख लिया है, गूगल ने उसको 1 इंप्रेशन काउंट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलो आपके में आया है, आपने भी इसको इतना देख लिया है, आपके अब ये 2 इंप्रेशन काउंट हो गए। फिर उसके बाद अगर माधव के पास आता है और माधव ने इसको इतना देखा है, तो वो इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। 50% या उससे ज्यादा बार या उससे ज्यादा ये ऐड देखा जाना चाहिए 1000 टाइम्स, तभी उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन एक बार इसको पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ये। सीपीएम की बात कर रहा था मैं। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। माइल यानी कि 1000, और आपका जो ऐड है वो 1000 बार देखा जाएगा, तब आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा। अब बात आती है कि व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है 1000 बार देख लिया कि मतलब कितना भी किसी ने कितना भी देख लिया, हल्का सा भी देख लिया तो पेमेंट कट जाएगा, नहीं। ऐड कम से कम 50% स्क्रीन पर आना चाहिए। जो मोबाइल स्क्रीन होता है ना, उस पर 50% ऑफ द ऐड है वो आना चाहिए, तभी उसको एक इंप्रेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ये रहा मेरा व्यूएबल इंप्रेशन। ये रहा, देखो, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम बिड ऑफ दिस एड ग्रुप। यहाँ पर आप कोई भी व्यूएबल सीपीएम डालना चाहो डाल दो। जैसे मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अभी स्टार्टिंग में 100 रुपीज। ठीक है, 100 मैंने यहाँ पे डाल दिया, व्यूएबल सीपीएम। नेक्स्ट पे आता हूँ, इसको करता हूँ कैंसिल। एड टारगेटिंग पे आता हूँ। देखो, यहाँ पर टारगेटिंग करने के ऑप्शंस आपको सर्च एड जैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आपका ऑडियंस सेगमेंट। इधर गए, ऑडियंस वाला तो सेम है, ये देखो, वही इन मार्केट, एफिनिटी और डिटेल टारगेटिंग। हाँ, अब आलोक आपके क्वेश्चन का आंसर ना मैं यहाँ पर एक बार और देता हूँ। देखो, सर्च एड्स में ना आप एफिनिटी और इन मार्केट, इन दोनों को भले ही ना डालो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में डाल देना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले में ना हम बात ही इंटरेस्ट की करते हैं। ओके, तो डिस्प्ले में अब अगर मान के चलो मैं किसी होटल का चला रहा हूं, तो मैं यहां पर, अब मैं ब्राउज पे जाऊंगा या फिर मैं सर्च पर जाकर यहां पर ट्रैवल डालता हूं। अगर मैं यहां पर ट्रैवल डाल रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर आप एफिनिटी देख सकते हो, एफिनिटी वालों को आपको दिखाना है, या फिर आप यहां पर कुछ ना कुछ आपको इन मार्केट में भी दिख जाएगा। ये तो सारा एफिनिटी आ रहा है, ये आ रहा है आपका इन मार्केट। इन मार्केट में ट्रैवल,
यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड जो लोग मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए घूम रहे हैं ना, उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। ये हो गया मार्केट, लगेज, बैकपैक। अगर एयर ट्रैवल रिक्वायर्ड है तो मैं इसको भी चूज करूंगा। अब उसके बाद और ट्रिप टू सिंगापुर वगैरह ये तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ट्रिप टू कुवैत आ रहा है, इसको मैं कर सकता हूं अगर मैं दुबई ट्रिप बता रहा हूं, क्योंकि कुवैत और यूएई आपके आसपास ही है। इसको कर लिया मैंने। लैटिन अमेरिका, हंगरी, इंडिया। हाउ टू ट्रैवल एंड मेक मनी इन मार्केट में ही आ रहा है। चीप ट्रैवल टिप्स, ओके, लग्जरी ट्रैवल सर्विसेज, इसमें तो मैं करूंगा सिलेक्ट। ठीक है आलोक, ये आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो सर्च में आप ना करो। देखो सर्च में, अच्छा आप बता सकते हो क्यों सर्च में मैं क्यों बोल रहा हूं कि ना करो तो भी चलेगा? बता सकते हो? देखो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है, हम एफिनिटी या इन मार्केट सर्च एड्स में क्यों नहीं यूज करते हैं। रीजन है उसका, लोग गूगल पर आकर ना ऑटोमेटिकली कीवर्ड डाल रहे हैं अपने आप। जिसको दुबई जाना भाई, वो दुबई ट्रैवल पैकेज डाल रहा है गूगल पर, तभी तो मेरा ऐड अपीयर हो रहा है ना। तो उसमें मैं ऑडियंस चूज करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्ले में हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सर्च में क्या है, आपने कीवर्ड डाल दिया, आपने एग्जैक्ट मैच पे लगा दिया, और उसके बाद आपने अपने नेगेटिव वगैरह डाल दिए। तो अब आपको मतलब ही नहीं है कि भाई सामने वाले का इंटरेस्ट है कि नहीं। वो तो गूगल पे डालेगा, आपका ऐड उसको दिख जाएगा। जाहिर सी बात है उसे इंटरेस्ट है तभी तो गूगल पे डाल रहा है। लेकिन डिस्प्ले में वो कीवर्ड वीवर्ड नहीं डालता। डिस्प्ले में हम लोग सीधे सीधे ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। तो इस लेवल यहां पर जरूरी है ये चीज। ठीक है, सही क्वेश्चन पूछा था आपने, और आई होप आंसर आपको मिल गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। ओके, अभी अगला ऑप्शन आता है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या हो रहा है, मेल फीमेल अननोन। ठीक है, एज, किसको दिखाना चाहते हो आप ऐड। डिस्प्ले ऐड है तो इसमें आपको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्च ऐड में तो एज वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है। भाई जिसने गूगल पे डाला उसको दिख गया मेरा ऐड। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम बिना लोगों के डाले ही हम लोग उनको दिखा रहे हैं अपना ऐड। तो अपने हिसाब से नॉट पेरेंट, पेरेंट, अननोन, हाउस होल्ड, एज और जेंडर अपने हिसाब से यहाँ पर चूज किया जा सकता है। ओके, अभी यहां पर ये जो अननोन आ रहा है ना, इस अननोन का मतलब वो होता है जो लोग अपनी ईमेल आईडी से कनेक्टेड नहीं है। ओके, अभी देखो मैं अपनी ईमेल आईडी से कनेक्टेड हूं। ओके, तो ईमेल आईडी से कनेक्टेड हूं तो गूगल को मेरा एज, जेंडर, लोकेशन सारी चीजें पता है। लेकिन जब मैं ईमेल आईडी से कनेक्टेड नहीं होता हूं, आप मान के चलो ऑफिस के किसी कंप्यूटर से काम कर रहे हो, ऑफिस के कंप्यूटर से, जिसमें आपका ये एज वगैरह ये सारी चीजें नहीं पड़ी हुई हैं। ऑलराइट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप एज एन अननोन ट्रीट हो गए। ऑलराइट, उस केस में आप एज एन अननोन आओगे। आपने इनकॉग्निटो मोड से लॉग इन करा हुआ है, तो इनकॉग्निटो मोड में भी आपका एज और सब जेंडर वगैरह नहीं आता है, तो उसमें भी आप अननोन काउंट हो गए। ओके, अब आता है आपका कीवर्ड वाला टैब। आप यहां पर ना कीवर्ड दे सकते हो इनको, पर जरूरी नहीं है कि ये जो कीवर्ड डालेंगे तभी आपका ऐड अपीयर हो। बट आप इनको ऐसे ही थोड़ा सा गाइडेंस के लिए यहाँ पर कीवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, दुबई ट्रैवल, जैसे अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया दुबई ट्रैवल, तो शो, यहां पर आ रहा है कंटेंट, ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस, ऐप, वीडियो रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। मैंने यहां पर इसको कीवर्ड ये दे दिया दुबई ट्रैवल। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, मेरा ऐड, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कीवर्ड का क्या मतलब है, डिस्प्ले ऐड में कीवर्ड का क्या मतलब है, एक बार ध्यान से देखना है इसको। अगर मैंने इस पर टिक कर दिया है, मेरा ऐड जो है, पढ़ना एक बार इसको। हाँ जी, कोई भी एक जना पढ़ना। क्या समझ में आया इसमें? हम्म हम्म
देखो, मेरा जो एड होगा वो उन वेबसाइट पे दिखाया जाएगा जिन वेबसाइट पर ये वाला कीवर्ड आ रहा है। यानी कि मेरा जो एड है, ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। यानी कि ऐसी वेबसाइट जिस पर दुबई ट्रिप, दुबई पैकेज, इन सारी चीजों के कीवर्ड पड़े हुए हैं ना जिन वेबसाइट पर, मेरा एड वहां पर अपीयर होना शुरू होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ओके, तो वहां पर शो होगा मेरा ऐड। तो अगर मैं यहाँ पर जो जो कीवर्ड डालूंगा उन उन वेबसाइट पे ही दिखेगा। अब जैसे देखो, मैं तो आज तक पे आया हूँ, आज तक पे तो हयात से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इस होटल से, ये जो लग्जरी होटल है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। क्यों? उन्होंने यहाँ पर कोई कीवर्ड हो सकता है ना डाला हो, है ना, कोई कीवर्ड उन्होंने यहाँ पे ना डाला हो और ये यहाँ पर उन्होंने कुछ भी चूज नहीं करा हो, इसलिए अपीयर हो रहा है। अगर ये यहाँ पर कीवर्ड डाला हुआ है और यहाँ पर ये चेक्ड है, इस पर टिक लगा हुआ है आपका, तो उस केस में उसी वेबसाइट पर आएगा जहां पर दुबई ट्रैवल कीवर्ड उनकी वेबसाइट पर अपीयर हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इंटरव्यू में भी आता है यार, उसको घुमा देते हैं कि कीवर्ड का क्या रोल है डिस्प्ले मार्केटिंग में। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से आता हूं मैं एड टारगेटिंग पे। अब वो टॉपिक्स पूछ रहा है। टॉपिक का क्या मतलब है? वो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वेब पेजेस जहां पर ये टॉपिक्स आ रहे हैं। ऊपर तो कीवर्ड हो रहा था, अब यहां पर थोड़ा ब्रॉड कर दिया इन्होंने और टॉपिक डाल दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पर ट्रैवल डाल रहा हूँ, तो वो वेबसाइट जिसमें ट्रैवल टॉपिक्स रिलेटेड कुछ भी डला हुआ है, ओके, ट्रैवल टॉपिक्स रिलेटेड कुछ भी डला हुआ है, वहां पर मेरा ऐड दिखेगा। ओके, अब वहां पर मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। देखो, अलग अलग चीजें आ रही हैं इसमें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के हिसाब से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आपका ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट में आप क्या करोगे? ऑडियंस सेगमेंट में ये आ रहा ऑडियंस सेगमेंट, इसमें वही आपका एफिनिटी और इन मार्केट वाली चीज आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आता है आपका डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक में क्या कर रहे हो आप? एज, जेंडर, ये सारी चीजें डाल रहे हो। फिर आता है आपका नंबर 3 पे कीवर्ड्स। ये आ गया आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड में क्या हो रहा है भाई? कीवर्ड में आपको वो वाले, आपने यहां पर कीवर्ड डाल दिया, अब आपका ऐड उन वेबसाइट पर अपीयर होगा जहां पर ये वाला कीवर्ड अपीयर हो रहा है। यानी कि किसी ने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड को यूज करा है ना, वहां पर आपका ऐड देखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है टॉपिक। टॉपिक का क्या मतलब है भाई? इससे ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट पे टॉपिक होना चाहिए, कीवर्ड भले ही हो या ना हो, दुबई ट्रैवल, अगर ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक कंटेंट पड़ा हुआ है तो भाई वही, उसी पर ही आपकी वेबसाइट, आपका जो ऐड है वो उसी पर ही चलेगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन आता है आपका, लास्ट वाला ऑप्शन है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या कर सकते हो आप? नंबर 5 पे है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? प्लेसमेंट में आप यहां पर वेबसाइट का यूआरएल डालते हो सीधे सीधे। आप यहां पर गए, आपने मान के चलो मैंने ये आज तक .in को लिया, यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया और ऐड प्लेसमेंट का बटन दबा दिया। अब मेरा ऐड इस सिलेक्टेड वेबसाइट पर दिखेगा। ओके, यहां से हम वेबसाइट्स की लिस्ट बना सकते हैं। ये देखो, एक आ गई। दूसरा भी अगर मुझे लगाना है, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ labnol.org, ये ले लिया मैंने, कंट्रोल सी करा इसको, यहाँ गया, ये भी डाल दिया, एड प्लेसमेंट कर दिया। तो यहाँ से ना मैं पूरी वेबसाइट की लिस्ट बना सकता हूँ जिन जिन पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो अपीयर हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमारे ये 5 ऑप्शन होते हैं: ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक, कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। ये अगर आपको आ गए ना, आपका कुछ भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्लियर कर लोगे। फिर आपको कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरीके से इनको देख लोगे तो। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लोग एक बार कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। माधव एंड ज्योति, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाता हूं। अब आ गया है आपका एड क्रिएशन। ओके, एड क्रिएशन इसका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर एड बनाओगे जो आप, सबसे पहले
जिसका भी आप ऐड क्रिएट कर रहे हो ना, लेट से मैं इस होटल का ऐड क्रिएट अगर कर रहा हूं, तो इमेज पे जानिए, अपलोड पे जाना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का बटन दबाना है। ओके, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का बटन दबाना। आपके फोन में जो भी आपका इस तरीके का ट्रैवल वाला या जो भी एक्स वाई जी आपका होगा ना फोटो, वो चूज करके ओपन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई मेरी इमेज, इमेज चूज हो गई। एक बार ये पॉपुलेट हो जाए, सेव का बटन दबा दिया। तो जो भी आपको यहाँ पर इमेज बनानी है, आप वो इमेज यहाँ पर लगा सकते हो। बिजनेस नेम देना है आपको, फाइनल यूआरएल देना है कि भाई ऐड पे क्लिक होने के बाद यूजर जाएगा कहाँ पे। मैं यहाँ पर ट्रैवल कुछ भी करके ट्रैवल टिप्स एबीसी करके डाल देता हूँ .com। ठीक है, ट्रैवल टिप्स एबीसी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐड पे क्लिक होगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा यूजर। उसके बाद मैं कंपनी का नाम यहाँ पर ट्रैवल एबीसी डाल देता हूँ। ये हो गया मेरे बिजनेस का नाम। अभी मैं ऐसी डमी ऐड बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोगो लगाओगे, चाहो तो एक वीडियो लगा लोगे। अब आप यहाँ पर हेडलाइंस डालनी शुरू करोगे। मैं यहाँ पर हेडलाइन डाल देता हूँ, अगर ट्रैवल से रिलेटेड बना रहा हूँ तो बेस्ट ट्रैवल पैकेज। ठीक है, एक हेडलाइन मैंने ये डाली। दूसरी हेडलाइन कुछ और डाल देता हूं मैं यहाँ पे, कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक लाइन ये हो गई कि गेट दुबई पैकेज नाउ। एक मैंने ये वाली लाइन डाल दी। तो आपका एड ना कुछ इस तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ी की फोटो आ रही है, आप खैर आप लोग तो काम की इमेज लगाओगे, मैंने तो ऐसी डमी के लिए एक इमेज लगा ली है। कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स, आपकी हेडलाइन यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से दिख रहा है ये भी ऐड, ये वाले ऐड भी तो ऐसे दिख रहे हैं, है ना। ये वाला देखो, डाउनलोड पीडीएफ, व्यू पीडीएफ, इजी स्मार्ट। तो आप भी इसी तरीके का ऐड बना रहे हो। यहाँ पर अब आ जाओगे आप लॉन्ग हेडलाइन में कि वी प्रोवाइड द बेस्ट ट्रैवल प्लान्स। ठीक है, एक ये डाल दिया मैंने लॉन्ग हेडलाइन। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको जो ठीक लग रहा है डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ पे कि स्टे कनेक्टेड विद आवर टीम एंड बुक योर बेस्ट ट्रैवल प्लान विद अस। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिख दिया है, देखना यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगा। जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, ये देखो, स्टे कनेक्टेड विद आवर टीम एंड बुक योर ट्रैवल बेस्ट ट्रैवल प्लान विद अस। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद क्रिएट ऐड का आपको बटन दबाना है। और डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हो अगर आपको और डिस्क्रिप्शन डालने हैं, और हेडलाइन डालनी है, और इमेज लगानी है, आप बिल्कुल लगा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को अब क्या करना है, जैसे अपन लोगों ने वो डिस्प्ले सर्च ऐड में इसको एक्सेलेंट करा था ना, सेम वैसे ही आपको डिस्प्ले ऐड में भी एक्सेलेंट इसको करना है। ओके जी, इसको आपको एक्सेलेंट करना होगा। यहां पर बस ये डिस्क्रिप्शन और ये सब लगाना है। नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे। अब ये आपको ले आया है रिव्यू करने वाले पेज पे। आप इसको एक बार रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद ये आपसे एक बार आपकी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पर पब्लिश का बटन आ जाएगा, और आपका जो ऐड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, ये जैसे कंफर्म करने की बोल रहा है ना, आप जैसे ही इसको कंफर्म करोगे, ये आपका जो ऐड है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ डिस्प्ले कैंपेन। सर्च एड्स में हमने बहुत टाइम लगाया था, कई कई क्लासेस दी थी अपन लोगों ने सर्च ऐड में। लेकिन अब बाकी के कैंपेन टाइप ना बड़े छोटे छोटे से हैं। जैसे ये हमने देखा, इसमें बस आपको ये वाले 4 ऑप्शन समझने हैं। ये 4 ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, बिलीव मी ये भी काफी इजी है। ये करने के बाद आपको बस एक ऐड क्रिएट करना है, हो गया डिस्प्ले ऐड तैयार। डिस्प्ले ऐड में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपका सर्च ऐड होता है तो सबसे टिपिकल होता है। तो ये है, एक बार आप चाहो तो इसको देख लो अपने एंड पे, एक बार आप देख लो। उसके बाद मेरे को आपको एक दूसरा कैंपेन टाइप करवाना है स्टार्ट। मोस्ट प्रोबेबली अब ना आपके सारे कैंपेन टाइप ऐसे अब छोटे छोटे से ही होंगे, तो अभी स्टार्ट कराना है या फिर कल के सेशन में कराना है, जैसे आप लोग बताएं।
तीनों लोग? समझा नहीं मैं। क्या हम लोग दूसरा कैंपेन टाइप स्टार्ट करें अभी? डिस्प्ले कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है। आप लोग एक काम करो, 1-2 मिनट एक बार डिस्प्ले का ऑप्शन देख लो, ये वाले ऑप्शंस आप देख लो, लेट मी नो, फिर उसके बाद विल टॉक। व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट। सीपीएम क्या होता है, माइल क्या होता है, कैसे चार्ज होते हैं, और आपके टारगेटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं। ओके। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऐड को क्रिएट करना। सब लोग डिस्प्ले ऐड को क्रिएट कर लोगे ना, एक बार कंफर्म तो कर दो भाई, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? माधव तो ड्रॉप हो गए। आलोक सॉर्टेड है, ज्योति सॉर्टेड है, ठीक है। डिस्प्ले ऐड ना एक एक बार सब लोग क्रिएट करके देखेंगे, और क्रिएट करने के बाद कोई दिक्कत आए बता देना। अदरवाइज आप लोग ना ये जो ऐड था उसको एक्सेलेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, मैं समझ जाऊंगा भाई समझ में आ गया है। ठीक है। डिस्प्ले ऐड आप क्या करोगे, डिस्प्ले ऐड आप क्रिएट करेंगे, और वो जो इनकम्प्लीट आ रहा था उसको एक्सेलेंट करो और मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दो आप। ठीक है, तो जब भी टाइम मिले आप इतना काम कर देना। बाकी कल के सेशन में अपन लोग या तो वीडियो ऐड और ऐप इंस्टॉल, कल अपन 2 कैंपेन टाइप खत्म कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल और वीडियो ऐड दोनों खत्म कर लेंगे अपन कल के सेशन में। तो यहीं तक रखें आज के सेशन में फिर।